Namaste सभी को. So today we will discuss our next exercise, which is exercise 3D, and this is from RS Agarwal book. Okay, 3C तक हम already discuss कर चुके हैं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. Find the square root of each of the following numbers. ठीक है, स्क्वायर रूट को किस तरीके से बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. और स्क्वायर रूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5. ओके, तो सबसे पहले कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स जो है पहले आइडेंटिफाई करने हैं. तो 2 to 5 के हम प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकालते हैं. इसमें किसका डिवाइड चला जाएगा, 3 का, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि तीनों नंबर्स का जो सम है वो है 9, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है. तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 का डिवाइड जाएगा फॉर 25 टाइम्स. ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 2 to 5. 2 to 5 is equals to 3 multiply 3 multiply 5 multiply by 5. ओके, जब आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आप उनकी पेयरिंग कर लीजिए. ओके, जो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे वो ही उसका स्क्वायर रूट होगा. तो पेयर में प्रेजेंट है 3 and 5. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 is equals to 3 5 are 15, and this will be your answer. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज 4 4 1. तो 4 4 1 के सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं फैक्टर्स. 3 का डिवाइड जाएगा 147 टाइम्स. अगेन 3 का डिवाइड जाएगा 49 टाइम्स, एंड देन 7 7 ज़ा 49. सो फैक्टर्स ऑफ 4 4 1 is equals to 3 multiply 3 multiply 7 multiply by 7. पेयरिंग हो रही है. सो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7. जिनके पेयर्स बने हैं उनमें से वन नंबर जो है कॉमन नंबर हम ले लेंगे. 3 7 ज़ा 21 इज योर आंसर. स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 1 इज 21. नाउ 729. फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. इसमें आपका डिवाइड जाएगा 3 का 243 टाइम्स. अगेन 3 का डिवाइड 81, 3 9 ज़ा 27. पेयरिंग देखिए, फैक्टर्स लिख लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 729. तो 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज 27 इज योर आंसर. स्टेप्स जो मैंने आपको पहले बताए वो आपको लिखने हैं. फैक्टर्स ऑफ 729, दिस देन कॉमर्स पेयरिंग करके आप कॉमन फैक्टर ले लेंगे और कॉमन फैक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 729. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. 1296 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 2 2 6 12, 4 and 8. अगेन 2 का 324 टाइम्स जाएगा. अगेन इसमें 2 का चला जाएगा 162 टाइम्स. अगेन 2 का 81 टाइम्स. फिर 3 27 9 3 3 3 1. So factors of 1296 is equals to 1 2 3 4. 4 टाइम्स आपको लिखना है 2, देन मल्टीप्लाई बाय 1 2 3. 4 टाइम्स ही आपका आ रहा है 3. पेयरिंग बना लेते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल्स टू 2 2 3
and 3, and you will get 36 is your answer. Okay, now coming to the fifth part. 2025 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें जाएगा आपका 5 का, बिकॉज वंस प्लेस पे क्या प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो इसमें 3 का डिवाइड भी चला जाएगा, 5 6 7 8 9 आता है, राइट। तो पहले हम 3 का डिवाइड दे देते हैं। इसमें कंप्लीटली आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पता होना चाहिए कि 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का, 5 का, देन आप फर्दर आगे मूव करेंगे विद 7 9 एंड 11। ओके, 3 का डिवाइड जाएगा 675 टाइम्स, अगेन 3 का डिवाइड चला जाएगा 225 टाइम्स, अगेन 3 का डिवाइड 75 and 25. Okay, so factors of 2025 is equals to 1 2 3 4, 3 जो है 4 times, then 5, common 3 3 and 5. So square root of 2025 is 5 3s are 15, 15 3s are 40, 5 is your answer. Okay, next सिक्स्थ है आपके पास 4096। इसमें पहले हम 2 का डिवाइड 2048 टाइम्स, अगेन 2 का डिवाइड जाएगा 1024, अगेन 2 का 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 का चला जाएगा 256, अगेन 128, 2 6 12, 4, 2 3 एंड 2। तो 32 में हम फिर से 2 का डिवाइड दे देंगे विथ 16, 8, 4, 2 and 1. So factors of 4096 is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। पेयरिंग कर देते हैं। आपको 6 जो है 2 लिखने हैं, इसका जस्ट हाफ, क्योंकि हम एक एक 1 कॉमन नंबर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 इज योर आंसर। ओके, डिवाइड की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपको नंबर्स इजीली आप डिवाइड कर पाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 70 56 पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 52, अगेन बाय 3 784, एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 9 सॉरी। ओके, नाउ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 196, अगेन 2 से 9 एंड 8, अगेन 2 से एंड 49। सो ये होगा आपका देन 7 से। सो फैक्टर्स ऑफ 70 56 आर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 आ रहा है आपका 4 टाइम्स, एंड 7 आ रहा है 2 टाइम्स। नाउ पेयर्स, so you will get 3 2 2 and 7. So square root of 70 56 is equals to, after multiplication all these numbers you will get 84, and this will be your answer. Okay, now coming to the question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 8100 का आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 का डिवाइड जाएगा 2 4 8, 2 0 0, 2 5 10 एंड 0। अगेन 2 का डिवाइड दे देंगे, 2 2 4 0 25,
3 का चला जाएगा, 3 6 18 एंड 75। अगेन इसमें आपका 3 का चला जाएगा 225 टाइम्स, देन अगेन 3 का 75, 3 5, देन 5 का जाएगा 5 टाइम्स एंड यू विल गेट 1। सो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 81 hundredths is equals to 2, 3 आपका 4 times and then 5 multiplied by 5। ओके, पेयरिंग करेंगे। सो 2 multiply 3 multiply 3 multiplied by 5। So square root of 8100 is equals to 5 3s are 15, 15 3s are 45, 45 2s are 90 and this will be your answer, right? Now question number 9, 9 to 16, 9 to 16 फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड होगा 4608, अगेन 2 से डिवाइड होके you will get 2304, अगेन 2 से डिवाइड होने के बाद you will get 1152, अगेन 2 से डिवाइड 576, अगेन 2 से 288, 2 से 144, 72, 36, 36 जो है वो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 18, 2 9s are 3, 3 3 and 1। So factors of 9 to 16 are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आपको 2 लिखना है, 4 5 6 7 8 9 and 10 मल्टीप्लाई बाय 3 and 3। तो 5 टाइम्स तो आपका आ जाएगा 2 and 1 time 3। So now the square root of 9216 is equals to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get 96 and this will be your, ठीक है, answer। So question number 9 completed। Now coming to the question number 10। 10 में आपको गिवन है 11025 के सबसे पहले फैक्टर्स। 3 का डिवाइड 3 6 75 टाइम्स, अगेन 3 का डिवाइड जाएगा आपके 1225 टाइम्स, अगेन 5 का डिवाइड 245, 5 का डिवाइड 49 7 7 7 and 1। So factors of 11025 are 3, 5 and 7, right? So square root of 11025 is equals to 105 and this will be your answer। Now question number 11 and 12। 11 में 15876, 2 का डिवाइड जाएगा 79 38 टाइम्स, अगेन 2 का डिवाइड देंगे आप 39 69, अगेन किसका देंगे 3 का देंगे 1323, 3 का डिवाइड चला जाएगा 441 टाइम्स, देन अगेन 3 का जाएगा इसमें 147 टाइम्स, देन अगेन 3 का जाएगा 49 टाइम्स। सो फिर इसमें जाएगा 7 का एंड यू विल गेट फैक्टर्स। सो 2 3 3 and 7। So square root of 15876 is 2 multiply
3 multiply 3 and 7. So square root of this number is 126 and this will be your answer. The last question of this prime factors स्क्वायर डिजिट फाइंड आउट करना 174/24 2 का डिवाइड जाएगा 8712 टाइम्स अगेन 2 का डिवाइड 4356 2 का 2178 अगेन 2 का जाएगा इसमें जाएगा आपका 3 का 363 अपॉन अगेन 3 का 121। देखिए जो डिवाइड वाला प्रोसेस है ये मैं शॉर्ट में इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ डिवाइड देना है। आपको अगर डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं आता साइड में रफ में डिवाइड दीजिए गिवन नंबर में एंड देन जो डिजिट आ रही है उसको यहाँ फिल कर दीजिए। अगेन इसमें किसका 2 का डिवाइड जा रहा है तो आप अगेन रफ में देखिए यहाँ पे डिजिट नीचे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नाउ पेयरिंग। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 174/24 का स्क्वायर रूट लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 multiply by 3 and 11. So square root of this given number is 132 and this will be your answer. Okay. Now coming to the next question, question number 13. Right. Find the smallest number by which 252 must be multiplied. इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो किस नंबर के साथ इस नंबर को हम स्मॉलेस्ट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑफ। अब जो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा ना परफेक्टली स्क्वायर नंबर उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो अगेन प्राइम फैक्टर से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। तो पहले हम निकालते हैं 252 के प्राइम फैक्टर्स। 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 का डिवाइड 21 टाइम्स अगेन 3 का एंड 7। तो फैक्टर्स क्या मिले आपको, factors of 252 is equals to 2 multiply 2 3 multiply by 3 and 7। तो देखिए 2 और 3 किसमें पेयर्स में प्रेजेंट है, अलोन अनपेयर नंबर इज 7। तो जो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना जिससे आपको 252 को मल्टीप्लाई करना है विच इज वो होगा आपका 7, क्योंकि जो अलोन नंबर रह जाता है आप उस नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस टू गेट perfect square number the given number should be multiplied by 7। ठीक है, गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 252 is multiplied by 7 and you will get 1764 and this is a perfect square number। अब इसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, हमें जितने भी पेयर फैक्टर्स निकाले हैं उसमें आपको वन पेयरिंग मतलब एक 7 का पेयर और बना देना है। तो 2 3 7 एंड 7। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 multiply 3 multiply 7 and you will get 42। 7 3 जा 21 21 2 जा 42। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। एक आंसर यहाँ आ गया और द परफेक्ट स्क्वायर जो आपको मिला है इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 42 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच दिस बी डिवाइडेड। आपको क्या करना है,
गिवन नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें। पहले मल्टीप्लाई करना था, अभी आपको डिवाइड करना है। तो पहले आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, जो अलोन नंबर रह जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते ही यू विल ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मल्टीप्लाई करते ही हमको स्क्वायर डिजिट मिल रही थी, डिवाइड करते यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जिन जिन की पेयरिंग हो रखी है आप वो नंबर ले लेंगे। ठीक है, और डिवाइड वाला नंबर हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स जो है इसके निकाल लेते हैं 2925 के। तो इसमें आपका डिवाइड जाएगा 5 का 585 टाइम्स। अगेन डिवाइड हम दे देते हैं 3 का 195 टाइम्स। नाउ अगेन 3 का 3 6 एंड 5। ठीक है, इसमें आपका डिवाइड जाएगा 5 का 13 टाइम्स। तो फैक्टर्स आपको क्या क्या मिले हैं, फैक्टर्स ऑफ 2925 आर 5 मल्टीप्लाई, जो 5 अलोन है, मैं एक बार दोनों को साथ लिख देती हूँ ताकि पेयरिंग बनाने में हमको दिक्कत ना आए। 5 एंड 3 अलोन नंबर क्या बचा, 13। सिंस टू गेट परफेक्ट square number, the given number should be divided। ठीक है, डिवाइड करना है अभी आपको बाय 13। तो ये तो हो गया एक आंसर कि किससे डिवाइड करें, 13 से डिवाइड कर दो। तो 2925 को हम 13 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2925 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13 टू ज़ा 26, remaining 3 carry down 2, 13 twos are 26 again, remaining 5 and carry down 5, so 13 5s are 65, completely divisible हो गया। That means the perfect square number is, so the perfect square number is 225 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो जाएगा आपके पास, जिनकी पेयरिंग पहले थी 5 multiply 5, 3 multiply by 3. So 5 multiply by 3 and 15. Square root of 225 is 15 and this will be your answer. I hope you understand that, क्योंकि वहाँ पे हमने multiply किया था तो एक जो नंबर जो कम था वो हमने प्राइम फैक्टर्स को दे दिया था। यहाँ एक नंबर ज़्यादा है। अब डिवाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आप डिवाइड करो, मतलब हटा रहे हो। ठीक है, तो हटा देंगे और जितने पेयरिंग्स हमारे पास पहले प्रेजेंट थे प्राइम फैक्टर्स में, सिर्फ वो पेयर्स नंबर आप ले लेंगे। यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द perfect square number, right? Now coming to the next question, question number 15। 15 में क्या है, 1 2 2 5 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। इतने प्लांट्स आपको प्लांट करने उगाने, ठीक है, इन द गार्डन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब आपने जितनी नंबर ऑफ रोज बनाई है, लाइक 10 बनाई है, होप 10 बनाई है, तो हर जो रो में है प्लांट्स भी कितने होने चाहिए, 10 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 ही आपकी रो है और हर रो में 10 ही प्लांट्स होने चाहिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों की इक्वल इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of plants, right, in each row. So
we need to find a number that when multiply by itself, okay, gives 1 2 2 5। हमको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और हमको क्या देगा, एक 1 2 2 5 नंबर जो हमको गिवन है नंबर वो देगा। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, सो हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 5, राइट। उसके लिए हमको क्या सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 1 2 2 5 के। तो प्राइम फैक्टर के लिए पहले 5 का डिवाइड दे देते हैं, 245 टाइम्स जाएगा, अगेन 5 का 49 and 7। So factors of 1 2 2 5 are 5 5 7 7। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 इज इक्वल्स टू 35 इज योर आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर 35 rows and 35 plants in each row and this will be your answer। यही हमको फाइंड आउट करना था। कितने, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों इक्वल ही हैं। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया नंबर का, तो हमको दोनों की जो क्वांटिटी थी, नंबर्स थे, वो पता चल गए और दोनों की इक्वल है। तो एक का आपको पता चलेगा 35, तो दूसरा भी कितना हो गया 35। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। जितने स्टूडेंट ऑफ हैं क्लास में, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दैट मीन जैसे 35 स्टूडेंट है, तो ईच स्टूडेंट ने रुपीज भी कितने दिए, 35 ही दिए, ठीक है। एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सेम लाइक द प्रीवियस वन, ठीक है, जो हमने 15 में देखा था। इफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज दिस रुपीज, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इतने रुपीज का हुआ है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। वो भी हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स स्क्वायर ऑफ दिस गिवन नंबर। लेकिन करना कैसे है, देखिए आंसर ऑफ 16, सिंस हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी x, so EA, each student contributed x रुपीज, बिकॉज जितने बच्चे हैं उतने ही रुपीज उन्होंने दिए हैं। अगर x 35 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने कितने रुपीज दिए हैं, 35 रुपीज दिए, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x विच इज x स्क्वायर। और हमको पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स देखो टोटल कंट्रीब्यूशन हमको पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स टोटल कॉन्ट्री कितनी हुई है, ₹1156। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ₹1156। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है 1156। 1156 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं।
2 का डिवाइड जाएगा 578 टाइम्स, अगेन 2 का डिवाइड 289 टाइम्स, और इसमें डिवाइड जाता है सिर्फ 17 का। सो फैक्टर्स क्या मिले हैं आपको? फैक्टर्स ऑफ 1156 इज इक्वल्स टू 2, 2, 17 एंड 17. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 is equals to 2 into 17 which is 34. So और x ही हमारा क्या था? स्क्वायर रूट ही आपका x है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल्स टू 34 बच्चे हैं और 34 रुपीज ईच बच्चे ने दिए हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको सबसे पहले। विच इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय विच ऑफ द ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। आपको एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है लीस्ट, सबसे छोटा, जो कि जो गिवन नंबर है उन सबसे डिवाइजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। क्या क्या नंबर हैं? 6, 9 और 15 एंड 20। और एलसीएम निकालना आपको आता होगा, सारे नंबर एक साथ लिख देंगे। पर जो भी दो नंबर में सबसे ज्यादा दो नंबर्स में डिवाइड जाएगा उसी नंबर से हम डिवाइड देते हैं। तो पहले 2 का दे देते हैं, 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 10 में चला जाएगा, लाइक 20 में चला जाएगा। अगेन 3 का डिवाइड दे देते हैं, 1, 3, 5 एंड 10। 5 का दो दो, 1, 3, 1 एंड 2। अब आपके पास पहले 2 का, नाउ 3 का डिवाइड। तो फाइनली आपके पास आ गए यहाँ पे फैक्टर्स। क्या आया एलसीएम आपके पास? एलसीएम इक्वल्स टू 2, एक साथ लिख लेती हूँ मैं पेयर्स में, नाउ 3 एंड 5। अलोन क्या बचा? 5 बचा। और एलसीएम टोटल इनका कितना आया? 180। बट स्टिल यू हैव वन मल्टीपल विच इज नॉट इन अ पेयर। तो जो नंबर पेयर में नहीं है उस नंबर को आप गिवन जो आपके एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिख सकते हैं एज द प्राइम फैक्टर 5 has no pair, so 180 is multiply by 5 to get perfect square number। तो हम क्या करते हैं, 180 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, यू विल गेट 900 एंड दिस इज द लीस्ट square number which is divisible by all these number completely। 900 जो given numbers हैं उनसे exactly completely divisible हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना था। तो 900 will be your least square number which is divisible by all the numbers given in your question, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये भी आपका वैसा ही है, लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है विच इज डिवाइजिबल बाय गिवन नंबर्स। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले गिवन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स 8, 12, 15 and 20 divided by 2, 4, 6, 15 and 10। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 3, 15 and 5।
नाउ 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2, 1, 5 एंड 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 1, 1 एंड 1 एंड देन 2 से। तो एलसीएम क्या मिला आपको, 2, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3। एलसीएम आया 120, बट स्टिल यहाँ पे आपको एक ही पेयरिंग है, बाकी 3 डिजिट्स जो है वो अनपेयर है। सिंस 2, 3 and 5 are not in pair, so 120 is multiplied by 2, 3 and 5 to get perfect square number. So हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 को 2, 3 and 5 से, you will get 3600, and this is the perfect square number, the least square number, which is divisible by each of the number given in your question. Okay, so here is your exercise 3D has been completed. In next video we will discuss next exercise. Thank you.